तो अभी हमारा जो प्रोग्राम अब हम बनाने जा रहे हैं वो है प्रोग्राम टू कैलकुलेट और प्रोग्राम टू चेक whether a given alphabet is a vowel or consonant. ओके, सो हमें पैकेज तो इंपोर्ट करना है वैसे ही, import java.util.asterisk या फिर .scanner लिख देंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा पैकेज। ठीक है, फिर हम क्लास बनाएंगे नेस्टेड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स ये सब हम लिखेंगे, मेन फंक्शन मतलब। तो हमने क्लास बना लिया नेस्टेड नाम से, हमने एक फंक्शन बना लिया। यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तो एक और लगा देते हैं। तो एक हो गया तुम्हारा मेन का क्लोजिंग और एक हो गया तुम्हारा क्लास का क्लोजिंग। ठीक है, तो इसमें हमें यूज़र से क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें यूज़र से इनपुट चाहिए। एक यूज़र से हमें कैरेक्टर इनपुट चाहिए कीबोर्ड से। ठीक है, समझ में? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ये है कि यूज़र इनपुट करेगा एक अल्फ़ाबेट कीबोर्ड से, कोई भी एक अल्फ़ाबेट प्रेस करेगा और हमारे प्रोग्राम को ये चेक करके बताना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। क्लियर? यस सर। हाँ, ठीक है, तो हमने स्कैनर क्लास तक किया हुआ है, ये तो पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ यूज़र से एक इनपुट लेने के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूज़र को कैरेक्टर डायरेक्टली दे देते हैं। सपोज़ यूज़र ने कीबोर्ड से यहाँ पर डी इनपुट कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यूज़र से भी कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले करवाएंगे, हम सीधा यहाँ पर स्विच केस का यूज़ करेंगे, इजी प्रोग्राम बनाएंगे थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से हमने एक कैरेक्टर इनपुट करवा लिया, कैरेक्टर्स हम चेंज कर करके देखेंगे, फिर बाद में यूज़र से भी इनपुट कराना देखेंगे। अभी हमने सिंपल यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट करवा लिया है। अच्छा, कंपाइलर कैरेक्टर पहचानता कैसे है? सिंगल कोट से। जहाँ भी सिंगल कोट्स लगे होंगे किसी अल्फ़ाबेट या किसी भी लेटर के साइड में, तो कंपाइलर के लिए वो क्या है? कैरेक्टर है, स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज़्यादा कैरेक्टर, जैसे किसी का नाम, कोई वर्ड जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर केस में, अब हम लोग केसेस में अभी तक ये जानते थे कि केस में हम क्या मैच कराते हैं, 1 2 3 4 नंबर्स को मैच कराते हैं, लेकिन हम स्विच केस के अंदर कैरेक्टर्स को भी मैच करा सकते हैं। अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर उसको लिखें तो हम क्या करेंगे, ए को मैच कराएंगे, फिर इसके बाद हम ई को मैच कराएंगे, फिर हम एक और केस लिखेंगे, फिर हम आई को मैच करा लेंगे, फिर हम ओ को मैच करा लेंगे, फिर हम यू को मैच करा लेंगे, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। उसके बाद लिखेंगे हम इट इज़ अ वॉवेल। ठीक है, और इससे पहले क्या करेंगे, हम कैरेक्टर को भी डिस्प्ले करा देंगे जो कि सी एच में है, तो प्लस कर देंगे यहाँ पर, यहाँ क्या कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेंगे ताकि हम अगली बार हमें ना लिखना पड़े। फिर यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट चलाएंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा वोवेल की जगह इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि अभी तक तो हम लोग हर केस में ब्रेक लगाते थे, यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा। दूसरा चीज़ ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों किया हमने। ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि हम वो भी कर सकते थे कि हर केस में यहाँ जा कर के प्रिंट करते, ऐसा करते और फिर ब्रेक लगाते। ठीक है, समझे? और हर केस में हम ऐसा ही लिखते क्योंकि वॉवेल्स तो 5 ही होते हैं, AEIOU। बात समझ में आए? तो हम 5 बार लिखते। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमको बार बार वही चीज़ लिखना पड़ता, फिर बार बार लिखते हैं, मतलब हमें कई बार वही चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ जाती। मतलब कि यही चीज़ बार बार लिखते, हम ये इसको कॉपी करते, फिर इसके नीचे लिखते, फिर इसके नीचे लिखते, फिर इसके नीचे लिखते। तो जो पिछली बार हमने प्रोग्राम बनाया था तो मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वो इस केस के बजाय कंपाइलर इसमें भी चला जाएगा, फिर कंपाइलर इसमें भी चला जाएगा। कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया हमने तो क्या करेगा, वो लास्ट तक जाएगा, कहाँ तक, यू तक। और यू को जब एग्जीक्यूट कर लेगा तभी वो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूज़र डाल रहा है डी, पहली चीज़ तो डी मैच नहीं करेगा इसमें, ये सारे फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्या बता देगा, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। अगर सपोज इसमें से मैच कर जाता है, मानो आई है, तो क्या होगा, पहले ए को मैच करेगा, क्योंकि ब्रेक नहीं है तो ई में भी चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ कोई मैसेज तो दिया नहीं है ए और आई में, तो कुछ आएगा नहीं, तो ई में जाएगा, फिर आई में जाएगा। इससे एडवांटेज क्या हो रहा है कि कंपाइलर एक बार चलेगा और सारे केसेस में एग्जीक्यूट करेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक सब सही होंगे। मतलब अगर वो वॉवेल आपने दे रखा है तब तो वो सारे केसेस को एग्जीक्यूट करेगा, और वॉवेल होगा ही नहीं तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा किसी को। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं है, नो एरर। क्लोज करते हैं इसको और वापस जाते हैं। यहाँ पर नेस्टेड वाला था हमारा, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो दिख रहा है डी, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, हमने स्पेस नहीं किया वहाँ पे, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो एक साथ है। इट को हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस ऐड कर देते हैं। यहाँ भी स्पेस ऐड कर देते हैं और डी की जगह पर हम ई ले लेते हैं। ठीक है, कंपाइल कर दिया हमने, क्लोज किया, इसको गए रन कर दिया हमने। ये देखिए, ई इज़ अ वॉवेल, दिख रहा है। इसको ओपन किया हमने, अब यहाँ पे हमने कर दिया ई, तो क्या होगा, वो सारे केसेस फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो जब ये केसेस फेल कर जाएंगे तो यहाँ अंदर कंट्रोल नहीं आएगा। ठीक है, अगर सही होता तो अगले पे चला जाता। दिख रहा है, क्लियर। पी इज ए कॉन्सोनेंट। वापस आते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। कुछ भी आप डालोगे, अगर आप कॉन्सोनेंट या वॉवेल डाल दोगे, जैसे सपोज आपने ओ डाला, कंपाइल किया, क्लोज किया, रन किया, तो अब ये वॉवेल बताएगा उसको, क्योंकि ओ वॉवेल होता है। ठीक है, अगर उसके अलावा आप कुछ डालोगे, सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया है? कहाँ पे तो ये केस ए ई के आगे सेमीकोलन कब लगाया जाता है, जब कोई लाइन टर्मिनेट होती है। केस के आगे हमेशा कोलन ही लगाया जाता है। ये देखो, मैं प्रोग्राम दिखाऊँ तुम्हें, शायद ध्यान नहीं आ रहा है तुम्हें। ये देखो, ये वो वाला प्रोग्राम है संडे मंडे वाला, दिख रहा है, कोलन लगा हुआ है। सेमीकोलन नहीं होता है, कोलन होता है। सेमीकोलन कहाँ लगाया जाता है, जब कोई लाइन एंड होती है। ठीक है, तो जैसे तुमने SOP system.out.println लिखा तो वहाँ पर सेमीकोलन लगाया जाता है। ब्रेक लिखा तो लगाना पड़ता है, लेकिन केस के आगे क्या लगाया जाता है, कोलन, सेमीकोलन नहीं। ठीक है, तो ये कोलन लगा हुआ है, सिर्फ ब्रेक नहीं लगाया गया है। ब्रेक मैंने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर ब्रेक लगाऊंगा मैं तो मुझे हर केस में जा कर के यही लिखना पड़ेगा कि इट इज़ अ वॉवेल। तो इन पांचों में अगर हम ये ना करना चाहें तो हमारे पास एक तरीका और ये भी है कि हम इसको कॉपी कर लें। ठीक है, मतलब इन दोनों लाइंस को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर आप ये ऐसा कर सकते हैं। ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोग्राम है।
जो नॉर्मली यूज़र बनाएगा वो यही बनाएगा ये चीज़, ठीक है। अब ये सही हो गया। तो हम अगर बनाते हैं नॉर्मल तो ऐसे बनाते हैं, क्योंकि हमें 5 केसेस तो मैच करना ही पड़ते हैं AEIOU के लिए, और छठवां केस हमें मैच नहीं करना पड़ता क्योंकि वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, वो कंसोनेंट होगा। तो इस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बस आपने नंबर ऑफ़ लाइन ऑफ कोड बढ़ा दिया, बस काम ये भी वही करेगा। तो अभी आपने वहाँ दे रखा है ओ, ये भी बताएगा कि वो वॉवेल है। तो मिनिमाइज़ कर देते हैं इसको, गए रन किया हमने तो ओ इज़ अ वॉवेल दिखा रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पर जाते हैं वापस हम प्रोग्राम में अपने और चेंजेस करते हैं, और यहाँ हम कुछ और ही डाल देते हैं, सपोज टी डाल दिया हमने, तो अब ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करना ज़रूरी है, याद रखिएगा। कंपाइल अगर आप नहीं करेंगे तो पुराना वाला कोड ही एग्जीक्यूट कर देगा वो। ये रन हो गया, यहाँ पे दोनों विंडो खुली हुई है, ये देखो टी इज़ अ कॉन्सोनेंट। समझ में आ रहा है ये? Yes. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ये प्रोग्राम समझ में आया ना? ये प्रोग्राम आपका था प्रोग्राम टू चेक कि जो गिवन अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। मतलब यूज़र कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट करेगा और आपका प्रोग्राम ये चेक करके बता रहा है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट?